नमस्कार, सनातन गुरुज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं पंडित रवि प्रकाश शास्त्री। आज हम जानेंगे आने वाले श्रावण मास के बारे में। यह एक बहुत ही पवित्र महीना है। पूरे वर्ष में श्रद्धालुओं को इस महीने की आगमन की प्रतीक्षा रहती है। भगवान नारायण जब देवशयनी एकादशी को शेष सैया पर विश्राम के लिए चले जाते हैं, तब भगवान शिव को सारी जिम्मेदारी सौंप करके जाते हैं, हे भोलेनाथ, अब मेरे 4 महीने के विश्राम का समय है और अब आने वाले इस श्रावण मास में आपने जिम्मेदारी संभाली। भगवान भोलेनाथ तो हैं ही भोले, जैसे मर्जी उनकी पूजा कर लो, प्रसन्न बहुत जल्दी हो जाते हैं। इस श्रावण मास का जो विशेष महत्व है, भगवान शिव के पूजन का है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक अलग अलग कामनाओं से अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को जलधारा अति प्रिय है। जल के अलावा जो पंचामृत 5 चीज़ें होती हैं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों का अलग अलग अभिषेक का विधान है। इन 5 चीज़ों को मिला करके पंचामृत भी बनता है। पंचामृत के अभिषेक का अलग महत्व है, खाली जल के अभिषेक का अलग महत्व है, दूध से अभिषेक का अलग महत्व है, दही से अभिषेक का अलग महत्व है। दही से अभिषेक मथ करके किया जाता है, पहले दही को एकदम पतला कर लेते हैं छाछ की तरह, तब भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। मधु, शहद से अभिषेक का अलग महत्व है, घी से अभिषेक का अलग महत्व है और शर्करा से अभिषेक का अलग महत्व है। इन 5 चीज़ों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक का अलग महत्व है। अलग अलग कामना से रुद्राभिषेक किया जाता है। जैसे औषधियों से स्नान, अभिषेक, गन्ने के रस से अभिषेक, आपका दूर्वा के रस से अभिषेक, गिलोय के रस से अभिषेक, फलों के रसों से अभिषेक, इस तरह से रस वाली जितनी भी चीज़ें हैं सब भोलेनाथ को प्रिय हैं। विजया से भी अभिषेक, विजया कहते हैं भांग को, भांग का रस निकाल के भी उससे भी अभिषेक होता है। धतूरे के पत्तों को पीस करके उनका रस निकाल करके उनसे भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है। और विल्व पत्र तो अति प्रिय है ही है, क्योंकि लक्ष्म्याः स्तन उत्पन्नम महादेव सदा प्रिय। जो विल्व पत्र, विल्व वृक्ष की जो उत्पत्ति हुई है, वह साक्षात महालक्ष्मी के स्तनों से उसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि महालक्ष्मी समुद्र से साक्षात प्रकट हुई है और समुद्र से ही हलाहल यानी कि विष भी निकला है। विष का स्थान कहाँ है? भगवान शिव के कंठ में, गले में। तो इसी तरह से भगवान भोलेनाथ की जो आपने उनके हार देखे होंगे, मुंडमाला, उनके गले में रुद्राक्ष की माला, उनके गले में सर्पों की माला, उनके गले में जटाओं में चंद्रमा विराजमान है। ऐसा अद्भुत रूप है भगवान भोलेनाथ का। और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। बहुत कम समय में, बहुत छोटी पूजा में प्रसन्न होने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। आइए स्वागत करते हैं श्रावण मास का। 11 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। श्रावण मास का जो पहला सोमवार है वह आपका 14 तारीख को पड़ेगा। दूसरा जो सोमवार है वह आपका 21 तारीख को पड़ेगा। तीसरा 28 तारीख को पड़ेगा और चौथा पड़ेगा 4 अगस्त को। इस श्रावण मास के यह 4 सोमवार हैं। इनमें आप यथाविधि भगवान शिव का पूजन करें। मनसा वाचा कर्मणा भावो विद्यते देवा कहा गया है। भाव से भगवान भोलेनाथ का पूजन करें और अपनी इप्सित मनोकामनाओं को पूर्ण करें। देखिए, सावन का पूरा महीना है। भगवान भोलेनाथ को आप 11 तारीख से मंदिर जाना प्रारंभ कर दें। अगर अब तक आपने शुरू नहीं किया है तो आप 11 तारीख से प्रारंभ कर दें। और यहाँ से मैं तो महीना नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे साल भगवान भोलेनाथ को आप जल चढ़ाएं। और हर दिन का अलग विधान है जल चढ़ाने का भी। आपकी जैसी कामना उसी प्रकार से। अब मैं 7 दिनों का आपको बता देता हूँ कि 7 दिनों में आपने भोलेनाथ को जल कैसे कैसे चढ़ाना है।
जल तो भगवान को प्रिय है ही है। उसके साथ साथ अगर आप सोमवार से प्रारंभ करते हैं, सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाएं, जल के साथ दूध चढ़ाएं। सोमवार को जल और दूध का विधान है। मंगलवार को मीठा जल यानी कि जल में गुड़ मिला करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। बुधवार को औषधि, कोई भी औषधि जैसे गिलोय हो गई आपके, उसके अंदर बिल्व का रस हो गया, औषधि उसके अंदर विजया औषधि है, तो औषधि कोई भी उस जल में मिला करके आप बुधवार को भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। गुरुवार को जल में हल्दी डाल करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। शुक्रवार को इसमें मिश्रित शक्कर और हल्का सा दही ये मिला करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। शनिवार को दूर्वा, दूब घास जल में डाल करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। और यह आप बुधवार को भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं। यह 2 दिन दूर्वा के हैं, आप दूर्वा मिश्रित जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। रविवार को पुष्पयुक्त जल चढ़ाएं, जल में फूल डाल करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं, साथ में थोड़ा सा कुमकुम भी हो और भी अच्छा है। शनिवार को विशेष करके कामनाप्रद होता है कि भगवान भोलेनाथ को तिल मिश्रित जल चढ़ाएं। इस तरह से अगर आप श्रावण के ये जो जितने भी दिन हैं, 1 महीना, अगर इस तरह से आप अगर जल चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार इस श्रावण महीने में आप पार्थिव पूजन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को बुला करके पार्थिव पूजन करें, जिसमें जिस तरह से रामेश्वरम में भगवान रामचंद्र जी ने रेत यानी बालू के जो शिवलिंग बना करके उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की थी, वहाँ का नाम रामेश्वरम रखा गया था। उसी प्रकार से मिट्टी के शिवलिंग घर में बनाए जाते हैं। आप स्वयं निर्माण भी कर सकते हैं और अगर विद्वानों को बुला करके करें तो और भी अच्छा है। मिट्टी के शिवलिंग बना करके न्यास सहित उनमें प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके न्यास, हृदयन्यास, करन्यास, सारे अंगों का न्यास होता है। न्यास के बाद भगवान शिव का आप जलाभिषेक करें, चाहे आप दूध से करें, आप दही से करें, आप घी से करें, आप शक्कर से करें, आप गन्ने के रस से करें, आप फलों के रस से करें। यथाविधि जो भी उपलब्ध सामग्री आपके पास हो, जो आपके सामर्थ्य में हो, उस हिसाब से आप भगवान शिव का पूजन करें। और पूजन का विधान में तो मैं सारा बता ही चुका हूँ पहले भी आपको कि किस किस तरह से षोडशोपचार पूजन कैसे होता है, पंचोपचार पूजन कैसे होता है। वह आप पीछे सनातन गुरु के माध्यम से आप पिछले वीडियो में सब कुछ देख सकते हैं, उसमें सारी जानकारी आप लोगों को दी गई है। और इस तरह से इस पुण्य पवित्र श्रावण के महीने को आप अपने इप्सित मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ को रिझाएं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। विशेष करके जब भी आप भगवान शिव का पूजन करें, गले में रुद्राक्ष की माला अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा का जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है, माथे पे त्रिपुंड होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए और मन में पूरी तरह से सात्विकता होनी चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ की पूजा का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। और विशेष रूप से आगे भी आपको जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। आप जुड़े रहें सनातन गुरु से। आगे हम जानेंगे रुद्राक्षों के बारे में। इस श्रावण के महीने में आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा से संबंधित समस्त जानकारियां आपको दी जाएंगी। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है, कितने अंश का है, कौन से राशि वाले जातकों को और कौन से लग्न वाले जातकों को कौन कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, किस रुद्राक्ष से क्या फल मिलता है। अच्छा, रुद्राक्ष 1 से लेकर के 14 मुखी के तक के जो रुद्राक्ष हैं, यह औषध रूप कहे गए हैं। इनके अंदर भगवान भोलेनाथ स्वयं वास करते हैं और समस्त बीमारियों का इलाज इन रुद्राक्षों के अंदर है। 1 मुखी का अलग महत्व है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है, 5 का अलग है, 6 का अलग है, 7 का अलग है, 8 का अलग है, 9 का अलग है, 10 का अलग है। इसी प्रकार से लेके 1 से लेके 14 मुखी का है। फिर 14 से जो 21 मुखी हैं वह दुर्लभ रुद्राक्ष हैं।
तो आगे आपको मैं अवगत कराता रहूँगा कि एक मुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व है और दो मुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व है, और इनको किन किन व्यक्तियों को धारण करना चाहिए और धारण करने की विधि क्या है, इनकी प्रतिष्ठा कैसे करनी है, किस तरह से आपने रुद्राक्ष की माला धारण करनी है, किस तरह से आपने सिंगल एक पीस जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वह किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, यह मैं आपको आगे अवगत कराता रहूंगा। आप जुड़े रहें सनातन गुरुज के साथ, आपको नई नई जानकारी हर रोज कुछ न कुछ नया आपको मिलता रहेगा। जय श्री राम।